को यहाँ पे इकट्ठा किया है, इस सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए कि हम यहाँ पे पहुँच सके हैं, नहीं तो हम अकेले बैठकर अपने कमरे में परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन मैं सिर्फ विश्वास करता कि हम बहुत हैं, लेकिन वो आज पूरा हो गया, क्योंकि हम सिर्फ ये विश्वास करते थे कि बहुत है, तो वो आज पूरा हो गया। कहते हैं ना कि अपनी आशा को दृढ़ रखो और वो परमेश्वर पूरा करता है। तो हम यही आशा रखे थे और वो पूरा हो गया। और मैं गवाही हमारा यह है कि जो हमारा पहले का जो हमारा स्वभाव था, परमेश्वर ने बहुत बदला। मैं एक भोजपुरी का कलाकार था और अश्लील गाने से लेकर और लोकगीत तक सब मतलब गाता था। लेकिन जब मैं परमेश्वर को जाना, वीडियो शूट करना ये सब वगैरह पाप ही है ना। तो सब जब परमेश्वर को जाना तो मुझे एक लास्ट मेरा शूटिंग था, मैंने परमेश्वर के दास से पूछा कि क्या मैं इसमें जा सकता हूँ। उन्होंने कहा बेटा शाम को बता दूंगा। मैंने कहा मैं समझ गया। और भक्ति सॉन्ग गाने जाना था, लेकिन उन्होंने कहा शाम को बता दूंगा। मैंने कहा समझ गया मैं। उसी वक्त मैं प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा परमेश्वर आप मुझे अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, और मैं वहां से उठ के चला गया। तो आज परमेश्वर ने जो मेरा जीवन उस कचरे से निकाला, मैं परमेश्वर को बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे अंदर पाप, बुराई और गलत संगति 3.5 साल हो गया मैंने नशे को हाथ नहीं लगाया। क्योंकि जिस समय मैं 1.5 बोतल पी जाता था और दूसरों को घर छोड़ के आता था, लेकिन आज वो परमेश्वर ने मुझे ऐसा बदला कि मैं 1.5 बोतल का आधी गिलास पीने के बाद मेरा मरने का हालात हो गया था। वो दिन था मेरा छुटकारा का, और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, आज मुझे बचाना। और उसी दिन से आज तक हाथ नहीं लगाया। ये है मेरा परमेश्वर, जो हम जब परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख देते हैं तो हमें छुटकारा वो दे देते हैं। मेरी पत्नी गुल खाती थी, उसका होठ काला काला हो गया था। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया परमेश्वर इसे आप फ्री कर चुके, और परमेश्वर ने उसे फ्री कर दिया। तो सबसे बड़ा हमारा विश्वास, 12 वर्ष के लहू बहने का जो प्रॉब्लम इस स्त्री का था, उसने क्या किया, विश्वास किया और वो झालर ही छू के चंगी हो गई। आज कितने लोगों का विश्वास होता है कि जिस दिन मैं एमएलबी ग्रुप में गया कि मेरे में बदलाव आना शुरू हो जाए, तो ऐसा ही होगा ना। तो ये प्रभु ने हमारे जीवन को बदला, और हम वचन को पढ़कर एक वचन भी नहीं समझ पाता था। जिस दिन बाइबल लिया, धड़ धड़ 3-4 अध्याय पढ़ दिया, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फोन किया, पास्टर जी मुझे कुछ समझ नहीं आया। कह बेटा पवित्र आत्मा से समझ मांगो। फिर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। 3 दिन के बाद बाइबल वापस कर दी। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या किया, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जहाँ था वहीं ठीक हूँ। शैतान ने मुझे बहका दिया किसी व्यक्ति के द्वारा। उसके बाद मैं जिस हालात में से निकला हुआ था, उसी में फिर से जा बैठा। क्योंकि शैतान चाहता है कि तू सत्य से थोड़ा पीछे तो हट, फिर देख मेरा कमाल। आगे ना मानने वाले के जीवन फिर से वही आत्मा काम करती है। फिर से मेरा हालात आया। उसके बाद मेरे सासू माँ का फोन आया, जिन्होंने मुझे सुसमाचार दिया था। उसके बाद जब मैंने उनको बोला जय मसीह की, तो जो मेरे पत्नी को थप्पड़ मार के सुला दिया था कि सो जा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दवा लाऊं। जय मसीह की बोलने के कारण वो उठ खड़ी हुई। जब उसने कहा कि ए जी मुझे तो आराम मिल रहा है, तो मैंने कहा कि जब आराम मिल रहा तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ जिंदगी भर जय मसीह की करूंगा। और उसी वक्त मैं विश्वास के साथ कहा प्रभु अब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप इसे अच्छी नींद में सुला चुके हो। उसके शरीर में एलर्जी का प्रॉब्लम था, वो सो नहीं पाती थी। और उसी वक्त प्रार्थना किया और परमेश्वर से मांगा, वो अच्छी नींद में सो गई। मैं उस दिन से फिर बाइबल वापस लाया। मैंने कहा परमेश्वर सच में आप चुन चुके हो तो मुझे कोई बहका नहीं सकता है। ये मेरा जिंदगी गवाही है। और मेरे बच्चे को जिस समय हॉस्पिटल में हमारी पत्नी एडमिट थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले लड़की थी हमारी, उस समय हमने विश्वास के साथ उसमें बैठा रहा, वेटिंग रूम में प्रेयर करता रहा कि नहीं परमेश्वर महान है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। जब डॉक्टर ने बोला कि आधे घंटे के बाद अगर तेरा खबर नहीं आया तो मैं ऑपरेशन कर डालूंगा, पूछने नहीं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी, आधे घंटे के बाद आप ऑपरेशन कर दीजिएगा। आधे घंटे के बाद मेरे पास खबर है लड़की हुई है। मैं प्रेयर में बैठा था।
क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास मजबूत था कि नहीं, परमेश्वर ऑपरेशन नहीं होगा, नॉर्मल होगा। और जब मेरे पास खबर आया, मैं भी दौड़ा दिया। मैं कहा देखो परमेश्वर महान है। तो उस प्रकार से मेरे दोनों बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ था कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कैसा ऑपरेशन? परमेश्वर महान है, वो नॉर्मल पड़ेगा। हमारे विश्वास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जैसे हम विश्वास करते हैं वैसे हमारा काम भी होता है। तो हमारे जीवन में और भी सारे गवाहियाँ हैं। एक ही दिन सारे देंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हम आते रहेंगे, हर हफ्ते गवाहियाँ देंगे और प्रभु का महिमा करेंगे और गवाही से लोगों को उत्साहित करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह।